गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो ये नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, एक ही विषय पर चिरकाल से बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक विशेष रुचि को दिखलाते हुए हम लोग श्रवण कर रहेंगे। विषय है, हम भगवान की योग्य कैसे बने। किसी भी साधक, जिज्ञासु, प्रेमी या भक्त का ये अंतिम प्रश्न होता है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। और जैसे आप सच्चे और पक्के हैं, इस प्रश्न के उत्तर के बाद आप अपनी साधना में लग जाते हैं। और जिसने ये प्रश्न किया है वो भगवान की जात में समा जाता है। जैसे हम ढूंढ रहे हैं, भगवान ने
खुद ही इसके उत्तर दिए हैं अपने गीता जी में। हर अध्याय में इसके उत्तर है। जरूरत है खोज लेने की और खोज कर अपना लेने की। मेरा पुरुषार्थ मेरे भगवान जरूर सफल करेंगे और आप अवश्य में अब अपने जीवन का इसे अंग बना के छोड़ेंगे। हम भगवान के योग्य कैसे बने? जब भी इंसान के मन में मेरे देवियों सज्जनों कोई डिमांड खड़ी होती है तो उसके योग्य बनना पड़ता है। उसके अनुकूल अपनी आंतरिक परिस्थिति बनानी होती है। फिर तो आप भली प्रकार जानती हैं और आपका कठोर तजर्बा है, जहां चाह वहां राह। जरा बर्निंग डिजायर होनी चाहिए तो राह भी निकल आती है। आप सबकी मनोकामना एक ही है कि कल्याण करके रहे, कल्याण करके इस जहान से जाए। बड़ा ही विचित्र जहान भगवान ने बनाया है। लगता तो मीठा है पर असल में मीठा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने यहाँ के हर चीज, हर प्राणी, हर पदार्थ चलायमान किया है। किसी वस्तु में स्टेशनरी नहीं है, कोई वस्तु स्थिर नहीं है, अपना काम करती है और चल देती है। इसलिए महापुरुषों ने संसार को रेलवे प्लेटफॉर्म कहा है और खासकर जंक्शन, जैसे हमारी कैंट है, चारों ओर से गाड़ियां कैंट की ओर आ रही हैं। मेरे पढ़े लिखे बच्चे बड़े हैरान होते, चारों ओर, मैं कई बार बोलता हूं तो ये हैरान होते, चारों ओर से कैसे बाबा? दिल्ली से आती है, अम्बाला से आती है, 2 ओर हो गया ना। बहुत सियाने हो मेरे पुत्र, बहुत सियाने। अब मेरा बच्चा कह रहा है कि गाड़ी 2 तरफ से आती है, एक दिल्ली और एक अम्बाला शहर से। आप चारों ओर बोलते हैं और एक जो इधर से जाती है कालका से, अच्छा, और एक सहारनपुर की तरफ से, और ये सारी आके जंक्शन मिलती हैं आपके कैंट में। अच्छा, तो बेटे चारों ओर हो गया ना। अब इतने पढ़े लिखे हैं और मेरे बच्चों को यही इनका जन्म हुआ है, यही पढ़े और ये नहीं पता कि चारों ओर गाड़ियां। मेरे बच्चों को ये पता है, रामगोपाल को, क्या कि 2 ओर से गाड़ियां आती हैं, अम्बाला दिल्ली की तरफ से और अमृतसर की तरफ से ना मेरे बेटी, एक ये साइड एक सहारनपुर, तो चारों से गाड़ियां आएंगी और नाना प्रकार के प्लेटफॉर्म है। आप उन प्लेटफॉर्म पर गाड़ियां खड़ी होती हैं और क्या होता है, कहीं उतर जाते हैं, कहीं चढ़ जाते हैं और प्लेटफॉर्म फिर खाली का खाली। यही हाल इस संसार का है। काफी प्राणी आते हैं, अपनी कामना पूरी करते हैं, हाँ चल देते हैं, नए प्राणी अपनी नई नई कामना लेके आ जाती हैं। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। परमात्मा ने ये दौर ऐसे चलाया है। जिनको ये बात समझ आ गई और समझ आने के बाद मन में बैठ गई, उनके लिए मेरे परमात्मा ने कहा वो तन मन से करते हैं भक्ति, वो दिलो जान से भगवान के प्यारे बने। उनका मन दुनिया में नहीं लगता और दुनिया में मन लगाने योग्य है ही नहीं। एक ही बड़ा भारी नुक्स है दुनिया के अंदर, त्रुटि है, या कि कोई चीज स्थिर नहीं। आज जो वस्तु जिस रूप में नजर आ रही है, चंद दिनों के बाद नहीं नजर आएगी। आप सब पढ़े लिखे, मैंने एक नियम बताया था आपको इकोनॉमिक्स का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। बड़े गजब का नियम, ये नियम हमारे गुरुओं का गुरु है कि संसार के किसी प्राणी पदार्थ का प्रयोग शुरू कीजिए, चंद दिनों के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, चंद दिनों के बाद उसका रस चूसा जाएगा। 4 दिन शौक दे, ये कहावत अपने देश में चलती है, 4 दिन शौक दे फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। Then there would be no interest at all, no longing at all, no inclination at all. वाह वाह मेरे दाता वाह। इसलिए आप जैसे दाना, आप जैसी दूरदर्शिता से काम लेने वाली मेरी देवियां अपना मन केवल अपने भगवान में लगाते हैं, और जिनका मन पूर्णतः भगवान में लग गया, उसका एक ही लक्ष्य भगवान ने बताया है, उनको संसार के संकल्प विकल्प नहीं आते। अपना पुरुषार्थ करते हैं और उसके बाद जो मिल जाए लेकर, वही जो मिल जाए, कख मिले या लख, वाह, उसी में संतुष्ट है। क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य संसार के किसी प्राणी पदार्थ को अटेन करना नहीं होता, उनके जीवन का लक्ष्य होता है अपना कल्याण करना। आप जैसे नेक देवियां
आप जैसे कल्याणकामी सज्जनों का एक ही उद्देश्य होता है कि मैंने कल्याण करना, इसलिए लख मिल गया तो क्या, कख मिल गया तो क्या, क्योंकि संसार तो आपके लिए गौण हो गया है। ओह, संसार अब आपके लिए मुख्य नहीं रहा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नहीं, इट इज इंटायरली बिकम सेकेंडरी। हाँ, कहीं कोई गौण का पता नहीं है। जैसे मैं बताऊं, अभी आप यहां आ रहे थे भगवान जी की वाणी सुनने के लिए, तो रास्ते में चाची ने आवाज दी, गोपाल। चाची राम राम, जा रहे सत्संग में? हाँ काका, ये देखिए अपनी गैया का बछड़ा सारा दूध पी गया आज दोपहर को, उसी ने फीस्ट कर ली। अच्छा हुआ चाची, फिर रास्ते में गौशाला से गुजरेगा ना, दूध लेते आना। हाँ, कितना? 5 किलो मैं लेके आऊंगा। सत्संग सुनना आपका मुख्य काम है, और ऑन द वे बैक सुन के वापस जाएंगे तो दूध लेके जाइए। ये दूध लेना गौण काम हो गया। आप दूध के लिए नहीं आए इधर, सत्संग मुख्य हो गया ना, इसलिए बोलते हैं मुख्य काम, और वापसी में दूध लेना ये गौण हो गया। आप समझ आइए। इसी तरह हम जैसों का मुख्य काम भक्ति करना, और बाकी जो हमारे फराइज है वो गौण हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा मन पूर्ण रूपेण भगवान की ओर लगेगा, बाकी मन हमारा सरसरी नॉमिनल। जिन्हें अपना कल्याण करना है, और जिन्हें बार बार गर्भ में आना है, मरना है, और बार बार गलतान होना है, फिर वो संसार भगवान को गौण बना देती है और संसार को मुख्य। ऐसे जीवों, कम वक्त जीवों के लिए भगवान ने कहा, गम बेहिसाब उनको दिन हो की रात। समझा लेना, मेरा काम प्रकाश डालना है, आपका काम समझ के अपना लेना है। अब हमसे रहा भी नहीं जाता, चूंकि हमारे में सतोगुण की बढ़ोतरी होती जा रही है, और जिनमें दिन प्रतिदिन सतोगुण की बढ़ोतरी होती है वो भगवान की ओर झुके बिना रह ही नहीं सकते। जैसे रजोगुनी कमाई की ओर लगेगा, रह नहीं सकता, तमोगुनी ओर शराब की ओर जगले रह नहीं सकता। अगर श्री बंसीलाल महाराज जी ने, अपने चीफ मिनिस्टर ने हटा भी दिया शराब, तो कौन शराब हट गई? लो, पंजाब में जाके पी आती, वहीं 4 पाइयां बिछी पड़ी हैं, रात को पियो, वहीं मुर्दे बन के कुंभकर्ण की तेल लेट जाओ, और सवेरे अंगड़ाइयां और जमाइयां लेते हुए वापस आ जाओ। करोड़ों रुपया इस तरह बंसीलाल, वो तेरी बंसी से छेद बंद हो गया कमलिया। इस तरह करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है अपने हरियाणा का। मैं आज ही बता दूं आपको, मेरे भगवान क्षमा करें, ये बात नहीं चलेगी बंसीलाल की। फिर शराब के ठेके खुल जाएंगी, क्योंकि भगवान का फरमान कभी झूठा हो सकता है। यहां जबर से काम, ये मेरे प्रभु कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा। जब तक कि मन से नफरत ना हो जाए, अंदर से मन खट्टा ना हो जाए, बाहरी रूप में हमारा पुलिस कर बोतल को आगे कहां से लाया? तेरे चाचे से लाया हूं। किस लिए? अद्धी तू पी ले, अद्धी। अच्छा चल निकल जा। पुलिस वालों की मौज बन गई, चल अद्धी तू पी ले, अद्धी मैं पी लेता हूं। अच्छा, ये बात। कितने गंदे गंदे तरीकों से पुलिस वाले बता रहे थे, कितने गंदे तरीकों से ला रहे हैं, किस बुरे तरीके से लाई जा रही शराब। क्या इससे क्या बनेगा? ऐसे नहीं हो सकता जब तक कि मन नफरत ना करे, मन इसको ये ना समझ ले, आहा आहा आहा, मन में हो ना, शाबाश, मन में हो खराबी तो ये आहा। परमात्मा करे हम लोग जो अपना कल्याण चाहते हैं, मन से समझ ले कि केवल भगवान से मेरा कल्याण होना है, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। मुंशीलाल के कानों में डाल दो कि गीता कह रही है यहां जबर से काम चल, और इसी को अंग्रेजों ने अपने प्रोवर्ब में या मॉरल में ले लिया है, फोर्स्ड इज नेवर फोर्सिबल। जिस काम को जबरन कराओगे उसमें ताकत नहीं रहेगी। परमात्मा आप पर और कृपा करे, आपका हितैषी हूं ना, आपका वेल विशर हूं। मैं अपने इष्टदेव भगवान से हार्दिक प्रार्थनाएं करता रहता हूं आपके हक में कि प्रभु और भी असलियत की पहचान कराए, ताकि आप मनोयोग पूर्वक, कितना प्यारा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का, मनोयोग पूर्वक भगवान की ओर लग जा। आपका मन करे ही नहीं। ऐसे जीव बड़ी जल्दी भगवान की जात में तलीन हो जाते हैं। मेरे मालिक ऐसे जीवों पर बड़े खुश हो जाती हैं जो मन करके संसार के संकल्प विकल्प छोड़ चुके हैं। उनको पता लग गया कि संसार में मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। फिर मैंने अभी अभी कहा था, संसार आपके लिए सेकेंडरी और भगवान आपके लिए क्या मुख्य।
तो आइएगा, इस अवस्था में जब भगवान मुख्य हो जाए और संसार गौण हो जाए, संसार सेकेंडरी और भगवान फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अब क्या होगा? अब भगवान की भक्ति में रस आएगा। अब भगवान की भक्ति में मेरी देवियों एकाग्रता छा जाएगी। अब लीजिए साधन। इस अवस्था में ये साधन किया जाए तो वो जरूर अपना रंग ले आता है। कोई हम काम करें क्यों नहीं सिरे चढ़ता? क्योंकि हम मन करके नहीं करते, ऊपरले मन से करते। वो कामयाब हो ही नहीं सकता कोई भी कार्य। जिस कार्य को आप मनोयोग पूर्वक करेंगे वो जरूर कामयाबी मिलती है। क्योंकि मैंने कई बार आपको कहा, ये हमारा भगवान का सिद्धांत है, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। जिस काम में मन लग गया है उसको पुरुषार्थ बोलते हैं, और जिस काम में तन लगा है और मन नहीं लगा उसे पखंड कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं परा गंदा दिल है, ये मक्कार। वो मक्कारी करता है अपने साथ और अपने समाज के साथ। तो आइएगा ना, हम मक्कार नहीं है, हम दिलो जान से चाहते हैं कि हम अपना कल्याण कर ले। तो भगवान का उपाय लीजिए। यदि संसार के संकल्प कम होते जा रही हैं और मन का झुकाव मेरे प्रभु जी की ओर होता जा रहा है, इस अवस्था में ये जो विषय चलाया मेरे भगवान ने आपके लिए चलाया हुआ ना, हम भगवान के योग्य कैसे हो? अच्छा, भगवान के योग्य होना किसने है? तन ने नहीं, अंदर मन और बुद्धि ने। याद रखना, भगवान के योग कौन होगा? मन के विचार और बुद्धि का इरादा। कपड़ा कौन सीता है? सुई की धागा। फिर सोचो भाई, ऐ तो गल ना बनी। कपड़ा कौन सीता है? धागा। ठीक कह रहे। अपनी सारी शक्ति तो धागा दे देता है। सुई की प्रॉपर्टी क्या है? धागा। वही तो फटी हुई जगह के ऊपर आ जाता है, धागा फिर छोटा होता जा रहा है, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया। क्योंकि सुई तो केवल छेद करती है धागे को बिठाने के लिए। फटी हुई जगह पर धागे को बिठा देगी। शाबाश शाबाश शाबाश। उस जगह ये कहावत भी है, छोटा सा टिल्लू मियां, छोटा सा टिल्लू मियां, बड़ी उसकी पूंछ, जहां जाए टिल्लू मियां वहीं जाए उसकी पूंछ। सुई धागा। छोटा सा टिल्लू मियां, बड़ी उसकी पूंछ, जहां जाए टिल्लू मियां वहीं जाए उसकी पूंछ। ये होगी बुझारत, अर्थात सुई धागा। तो सारा तो धागा सीता है। इससे साधना कौन करता है? अंदर वाला। कौन? हमारे प्योर माइंड एंड प्योर इंटेलेक्ट, दोनों को दोनों लग जाते हैं अपनी साधना के अंदर, अर्थात अपनी रिफॉर्मेशन में ये दोनों लग जाते हैं। जबकि पूर्व के संस्कार जागे हुए हों। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारिणी देवियों, तो आओ, मैं आपको अपने भगवान जी का जो गीता के माध्यम से मैं बताया गया, आप जैसे सज्जनों को, कईयों के लिए भगवान ने शराब के ठेके खोले जो तमोगुणी है, कईयों के लिए ये सिनेमा हॉल चले जो रजोगुणी है, और आपके लिए भगवान ने एकांत में ये सत्संग भवन जारी कर दिया, जहां सतगुणी जीवों को सात्विक मानसिक भोजन मिल जाता। ये आपके लिए अनिवार्य है ताकि आप अपना कल्याण कर ले, आप अपनी मनोकामना पूरी करके अपना लोक परलोक दोनों बना ले। सिर्फ परलोक ना क्या करो, भगवान की वाणी से दोनों बनते हैं, लोक भी परलोक भी। समझे? आप कहते परलोक बन जाएगा, गलत। आज के बाद नहीं ये कहना, दोनों बन जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा जो मेरी वाणी की कदर नहीं करेगा और मनमानी करेगा, ये दुनिया है उसकी। महाराज जी का फरमान सामने रखो, वो दोनों जहां से मारा जाता। जो भगवान की वाणी को नहीं अपनाता, अर्थात कृष्ण मानी ना करके क्या करता है? मनमानी। वो भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार अपने जीवन के दिन नहीं काटता मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, बल्कि मन की तरंगों के अनुसार, मन की वेव्स के अनुसार, मन के डिजायर्स, वांट्स और कामनाओं के अनुसार अपने दिन काटता। ही मस्ट सफर। तो लो, जरूर हम कृष्णमानी कर रहे हैं, और कृष्णमानी करते करते अपने शरीर के दिन पूरे कर लेंगे। कितना मजा आ रहा है। रोम रोम भगवान के गुण गाता है, रोम रोम। पूरा हमारा मन, हमारा रोम रोम गा रहा है, आहा तेरे दर पे सर झुकाना, आए गए दाता मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना। बहुत बिल्कुल सीधा पड़ गया, रास आना में सीधा पड़ गया। आहा
जैसे कुबड़ी को भगवान ने जरा लात मारी थी जो सीधी पड़ गई, रास आ गई भगवान की लात, उसे बोलते हैं रास आ गई, उससे कुबड़ी निकल गया और वो बिल्कुल 90 का एंगल बन गई। 90 का एंगल यदि आपने ज्योमेट्री पढ़ी हो तो बिल्कुल सीधी हो गई, कोई उसमें टेढ़ा पड़ा नहीं रहा। हमें भी रास आ गया है। क्या भगवान का दर और भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी। लो देवियों, प्रसाद के रूप में लीजिए, हम भगवान के योग्य कैसे बने, अर्थात मन और बुद्धि भगवान के योग्य कैसे बने। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, छोटी सी है, छोटी सी पर करती बड़ी गजब है। हीरा छोटा सा होता है पर लाखों रुपए का होता है। वाह, हीरा छोटा सा पर है लाखों रुपए का। भगवान के बोल ये है बिल्कुल छोटे से पर है बड़े शानदार, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। सुनिए मेरी देवी, चलिए 9वें अध्याय में और निकालिए 22वां श्लोक। अच्छा, क्या कहती हैं? जो करती हैं खालिस इबादत मेरी, जो यक दिलो जीव ने रखे हुई, हमें इतने मतलब से नहीं। भगवान ने कहा अनन्य चिंतयंता माम ये जना पर्युपास्ते। यहां एक शब्द आया अनन्य। कौन भगवान के योग्य होगा? आप अपने कान, 2 कान मेरे भी ले लो, 4 कानों सुनो। कौन भगवान के फिट फॉर ये कैपेबल, ये एलिजिबल, वो लकी सोल कौन है जो मेरे प्रभु के योग्य हो जाएगा? जिंदगी काटी, कभी हम नौकरी के योग हुए, कभी हम कमाई करने के योग हुए, कभी हम शादी के योग्य हुए, कभी हम मेमोरी के योग हुए, कभी कोई मिनिस्ट्री का योग होता है। अब मन में एक लगन लग गई है कि आप भगवान के योग्य हो जाए ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। तो भगवान जी क्या तरीका बता रहे हैं? अनन्य। अन्य की ओर शब्द अनन्य नहीं होता, संस्कृत का शब्द है, शब्द है अन्य। अन्य मैंने दूसरा। आहा, अब आ लग के नेगेटिव और में नेगेटिव लगे तो क्या बन जाता है? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब शब्द अन्य, उसके साथ आ लगा गया, अनन्य। अन्य की ओर नहीं जाता मन जिसका। एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी। दुनिया करती है भक्ति इंक्लूसिव। क्या सारों की मोह बनाई रहती, मां का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, अपने शरीर का, इनका मोह, और प्लस भगवान का भी हो गया। ये हो गया इंक्लूसिव भक्ति। ये सेवा करती होनी चाहिए एक्सक्लूसिव डिवोशन, अनन्य। और नेक जीवो, ध्यान से सुन लो 9वें अध्याय का 22वां फरमान। अनन्य चिंतन तमाम ये जना पर्युपास्ते, जिनका मन अनन्य हो गया, अर्थात इतना बुद्धि खुल गई, इतना रस आ गया कि उनका मन अब संसार का चिंतन ही नहीं करता। जो भी उडारी मार के, कोई तो जीवनी आपने पढ़ी होंगी भगवान के भक्तों की, और भगवान के उच्च कोटि की भक्तिमती देवियों की भी जीवनियां पढ़ी होंगी। कब वो अपना कल्याण कर गए? जब उनका मन अनन्य हो गया, जब उनका मन केवल भगवान का चिंतन करता है। देखिए, मैं एक शब्द लगा रहा हूं, केवल, और महाराज जी ने भी लगाया है, माम एकम, एकम शरणम व्रत। एकम, केवल भगवान की शरण। केवल रहो आप गृहस्थी में, कोई बुरा नहीं, संसार में रहना भी कोई बुरा नहीं। बुरा ये हो जाता है जब हम अंदर क्या नुमाइश खोल लेते हैं संसार की, जब अंदर हमारे बिल्कुल एक मुर्गी खाना हो जाता है, इसका उसका, यहाँ का वहां का, इधर का उधर का, अपने भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य का, इधर उधर के चिंतन शुरू हो जाते हैं। रसे नुमाइश खुली होती है। प्रदर्शनी में हम देखते हैं कितनी प्रकार की चीजें उन्होंने डिस्प्ले कर रखी हैं। डिस्प्ले, कितनी चीजें उन्होंने प्रकट की हैं जिसपे आपका मन आ जाए, आप खरीदे बिना रह नहीं सकते। इससे जिसका मन आप केवल एक में लग गया, केवल एक में, केवल एक में। एक में कब लगता है? अब सुनना, ध्यान देना, भगवान ने समझाया है, जब हम एकांत में बैठकर, आपको तो जरूर एकांत निकालना चाहिए, कोई न कोई 24 घंटे में कोई समय जरूर एकांत में निकालना चाहिए, और उसमें बैठकर तुलनात्मक का ध्यान कीजिए, बिटवीन जहान और भगवान, बिटवीन जहान और भगवान, इन दोनों में तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव स्टडी। अगेन अगेन यू प्लीज गो डीपली, इन्हें गहराई में जाने की कोशिश कीजिए मेरे सज्जनों, हो मेरे यंगस्टर्स, मेरी माताओं और मेरी अच्छी बेटियों।
ध्यान दीजिए अपने भगवान की वाणी। अगर 4 दिन आराम से रहकर और आराम से जाना चाहते तो दोनों में मुकाबला कीजिए, जहान और भगवान। हमने अपनी पढ़ाई के दिन में कितनों में मुकाबला किया होगा। बुद्ध मत और जैन मत में मुकाबला करते थे, हिंदू मत और मुस्लिम में हम मुकाबला करते रहे हिस्ट्री में। हाँ, इकोनॉमिक्स से हमने कितनी बार मुकाबला किया। हाँ, कई सब्जेक्ट लिए होंगे, अपने तुलनात्मक का ध्यान करना पड़ा। हमारे भारत में 6 ऋतु होती है, कैसे हमने आपस में मिलकर तुलनात्मक का ध्यान किया था। 2-2 महीने का एक ऋतु मानी जाती है हमारे देश के अंदर। इस तरह हमने तुलनात्मक का ध्यान किया बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। इसको पूर्वी बोलते हैं, पूर्वी देश, वो उत्तर आपका पश्चिमी देश। और इन दोनों में कितना शानदार मुकाबला चलता है। इस तरह मैं आपको राय दूंगा, ये एकांत में बैठकर दोनों मुकाबला कीजिए, बिटवीन भगवान एंड बिटवीन वर्ल्ड, अर्थात भगवान और जहान में। और आप देखेंगे आकाश पाताल का अंतर जरूर करना। अगर पहले नहीं किया तो अब कीजिएगा। भगवान और जहान में तुलनात्मक का ध्यान, भगवान और जहान में कंपैरेटिव स्टडी हमारे लिए बड़ी जरूरी है। कंपैरेटिव स्टडी तब आपका मन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अपने तजुर्बा के आधार पर, पूरा पेड़ भगवान का बन जाएगा। जैसे आप तुलनात्मक का ध्यान करते शादी करती बार, आप मैट्रिमोनियल देती है, मैट्रिमोनियल में नाम देते हैं लड़के लड़के का, तो कितने पत्र आ जाती हैं। तो आपके ताश के पत्ते की तरह अपनी मेज के ऊपर रख लेती हैं, ये दिल्ली का पत्र है, ये लुधियाने का है, ये अमृतसर का है, ये करनाल का है, और ये है वो। इतने आप सेमी सर्कल बना लेते हैं। अब उसमें इधर मां बैठ जाती है, इधर बहन बैठ जाती है, इधर जिसकी शादी होनी है ब्राइड ग्रूम, वो ब्राइड ग्रूम बैठ जाता है, दूल्हा, और भी कहीं बैठ जाते हैं, रिश्तेदार आए हुए, बड़ी बहन भी आई। तो अब क्या होता है, तुलनात्मक का ध्यान करते हैं। इस घर में ये कमी है, इसमें ये नहीं है, इसमें बहने बहने लड़के या लड़का है ही कोई नहीं, इसमें ये है, इसमें वो, वगैरह वगैरह। हमें तो ये 2 घर पसंद है। ये कैसे आया? तुलनात्मक का ध्यान करते हुए। दुकान पर जाती है साड़ी लेने के लिए, कपड़े लेने, तुलनात्मक का ध्यान करती है। दुकानदार इतने चलाक है आजकल के बाजार बैठे हुए, तो मुझे क्षमा करें, जानबूझ के आप 4, 5, 6 थान फेंक देते, लीजिए ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, ताकि कोई देखने वाले को शर्म आए कि हमने इतने थान दिखाए, यार कोई तो पसंद करके जा। ये हमारे देश में और किसी देश में नहीं है, ताकि हम उसके बोझ से लग जाए। आपको साड़ी चाहिए, ये साड़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और निकालू, और नहीं बस्तर में इसी में पसंद कर लेंगे। नहीं तो वो कहते हैं इतने दिखाए तुम्हारे लिए इतना टाइम वेस्ट करते हैं, जेल वो चिढ़ाती है, फिर कोई पसंद नहीं आया। मनूस आगे सारी दुकान पे। हमारे हिंदुस्तान में ये बड़ी कमी है, हमें मनूस की डिग्री दे देंगे फटाफट, 10 मिनट में 15 मिनट में मनूस की डिग्री मिल गई। वाह वाह, तो लेना पड़ता है, शाबाश। इसी तरह मैं गुजारिश करूंगा, इतने दे दिए तो हम तुलनात्मक कर लेते हैं, ये कपड़ा अच्छा, ये साड़ी अच्छी है। वो इसी तरह नेक जीवो, आप तुलनात्मक अध्ययन किए। ये सृष्टि भगवान ने बनाई, जहान और बनाने वाले भगवान, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। जब हम ये देखते हैं कि ये पूरा रूपेण भगवान के आश्रय है जहान, इसकी एक एक चीज प्रभु के आश्रित है, अपने आप में इंडिपेंडेंट कुछ नहीं। जैसे हमारे घर में मैं अपने परिवार को देखा करता था, मां बिल्कुल क्या थी, पिताजी के अधीन थी, बट हम लोग सारे मां के अधीन थे। पिताजी तो बाहर रहती हैं कारोबार करने के लिए। हमारे घरों में आमतौर में लैलपुर की बात करते, जाते थे बाहर कमाने के लिए, घर में सिर्फ मां और बच्चे होते थे। हम सारे बच्चे मां के अधीन, मां बाप के अधीन। इस तरह हम सारे प्रकृति के अधीन है, प्रकृति भगवान के अधीन है। हाय, मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों। हम सारे के सारे डिपेंड करते हैं संसार पर, और संसार किस पे डिपेंड करता है? भगवान पर। पहला एक बड़ा भारी नुक्स है संसार में कि द वर्ल्ड इज नॉट इंडिपेंडेंट। संसार स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। और जो परतंत्र होता है वो आपको सदा वाली शांति, स्थायी शांति नहीं दे सकता। ओ वर्मा, ओ शर्मा, स्थायी शांति वो देता है जो किसी के अधीन ना हो। आपके देश के चोटी के महान जो है शिरोमणि संत ने आपको सिखाया रामायण के अंदर, प्राधीन सपने सुख। जरूर आपने सुना अपने देश के अंदर संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी का फरमान, प्राधीन सपने सुख नहीं। जितनी प्राधीनता बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा दुख, तकलीफें, चिंताएं, अफिक्शन, सारोज, मिजरीज और डिफिकल्टीज और कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ती चली जाएंगी। ओए होए ओए होए ओए, संसार में कितनी भारी कमी है। और भगवान का प्यारा बन जाने से जी स्वतंत्र हो जाता है।
वो कर्मों के बंधन से आजाद, वो आजाद हो। हम सारे के सारे दूरदर्शी बनते हैं, दूरदर्शी। जी सरकार, फिर निर्णय करने में देर नहीं लगती कि नहीं, मुझे भगवान का प्यारा बन के ही अपने जीवन के 4 दिन आराम से काट लेने हैं। जहां तो पत्नी भगवान का सहारा लेता है, जैसे मां हमारी हर बात में पिताजी का सहारा लेती थी, बिल्कुल हम अपनी मां का सहारा, और मां बिचारी को पिता का सहारा लेना पड़ता था। मुझे काफी रुपया दे जाओ, बच्चों को देने हैं, मुझे ये कर जाओ, मुझे ये कर जाओ, तो 2-4 दिन घर में पिताजी रहते और सब कुछ अपनी मां अपनी पत्नी को समझा के जाते। इसी तरह इस प्रकृति को कौन समझाता है, कौन ताकत देता है, कौन प्रेरणा देता है, इस प्रकृति का ऑपरेटर कौन, ऑर्गेनाइजर कौन, ऐसे सोचो। हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, हु इज द आपका मैं कहना ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड, डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड है, ऑर्गेनाइजर ऑफ द वर्ल्ड। ये 3 शब्द है, कहां से बैठ के लगाओ है। इस संसार का निर्देशक कौन है, इस संसार का संचालक कौन है? कौन है संचालक, कौन है निर्देशक है? बिल्कुल संसार अधीन है संचालक के। संचालक को हम बोलते हैं ऑपरेटर, अच्छा डायरेक्टर को हम बोलते हैं निर्देशक है। कौन है वो? भगवान। अपने आप में जहान कोई काम नहीं कर सकता, तो इसी एक तुलनात्मक अध्ययन से हमारा मन भगवान का बन जाता, हमारा मन अपने प्रभु का बन जाता है। तो देवी अगर इस तरह आप और भी विचार करें, भगवान तो सत्य है और जहान असत्य, भगवान तो चेतन है और जहान जड़ है। क्या कमाल! भगवान तो आनंद के घर है, बिल्कुल जहान उसके उल्टे दुख का घर। भगवान का है सत चित्त आनंद, और संसार क्या है बिल्कुल उसके रिवर्स, बिल्कुल उसके उलट। फिर बैठिए काम में सोचिए, भगवान सत हमेशा रहते हैं, जहान असत चंदे रहता। भगवान चेतन, जहान जड़, भगवान आनंद के घर और जहान दुख का घर, तीनों ही रिवर्स है। सत चित्त आनंद समतम सत्यम शिवम सुंदरम, और जहान क्या बिल्कुल उलट। ऐसा जान लेने वाला कौन? ऐसा नलायक को इतना जान के अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारे? नहीं, कभी नहीं। मैं हूं या आप, मता है या बेटियां। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गृहस्थी और विरक्ति, नो क्वेश्चन ऑफ वनवासी और नगरवासी। क्वेश्चन है हाउ वी पिकअप। भगवान की वाणी को पिकअप कैसे करते हैं? जिसने इस तरीके से समझ लिया, क्या वो पूर्ण भगवान क्यों नहीं झुक जाएगा? क्यों नहीं? इस तरह भगवान बताते हैं, क्या जो अनन्य पुजारी बन गया भगवान का, अब हम जहान में रहेंगे। सुनिए तो सुनिए मेरे सजनों, वो मेरे जितने यंग बैठे हैं, वेदर दे आर ही और शी, जितने भी यंग हैं, आप एक जिंदगी का लंबा सफर काटना है, ध्यान से सुनिए। फिर रहेंगे तो हम जहान में, जहान के बन के नहीं, भगवान के बन के। जैसे आप शादी के बाद रहती तो ससुराल में हो, पर सबकी बन के नहीं, एक पति की बनकर। उसी पति के नाते से उसके बाप के साथ व्यवहार, उसकी मां के साथ व्यवहार, उसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पति के नाते से। इस तरह भगवान का प्यारा जहान में रहता है, पर उस अपने मालिक के नाते से। लिविंग इन द वर्ल्ड कंसर्निंग विद ऑलमाइटी, लिविंग इन द वर्ल्ड कंसर्निंग विद डिविनिटी। कितनी अच्छी रहनी है ये। भगवान कितने खुश होते हैं उस जीव पर। जैसे शादी के बाद उस मेरी बेटी पर कितने खुश होते होंगे ससुराल, जो हर एक के साथ बड़े अच्छे व्यवहार करते हुए डील कर जाती है। लेकिन एक पति के नाते से हम लोग सब एक भगवान के नाते से सब व्यवहार कर जाते हैं। एक महाराज जी को समझते, फिर दुनिया में रहते हुए भी क्या निराले बन के रहे? क्योंकि दुनिया में हम गलतान नहीं हुए, हम लोग गलतान भगवान जी के साथ हुए, दुनिया में नहीं। हाँ, यही भगवान बता रहे हैं, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। लोग मेरे बच्चे, थोड़े दिनों में आपका मन क्या अनन्य हो जाएगा, क्या और चिंता नहीं आएगा। आप काम तो करेंगे जहान में, जैसे मैं देखे बैठा हूं, जैसे मैं अनुभव किए बैठा हूं कि जहान में रह करके भी फिर जहान का चिंतन नहीं होता। फिर चिंतन केवल भगवान का, अपने इष्ट देव का होता है, उस अंतर्यामी प्रभु का होता है। क्योंकि मन और बुद्धि दोनों ही भगवान की ओर पूर्ण रूप झुक जाते हैं मेरे सजनों,
ओ मेरी कल्याणकारिणी देवियों, इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाओ। बार बार जन्मने मरने जन्मने से कोई फायदा नहीं है। हमारे जैसे टाइम टू टाइम आ रहेंगे, आते रहेंगे और आपकी आंखें खोलते रहेंगे। इस जहान को तो भगवान ने मजेदार बनाया है नहीं। अगर वाणी आ गई हमारे पास तो आप बच के रहेंगे। वैसे आप सागर में मारो छलांग, डूब मरोगे कि नहीं। और अगर हम जहाज द्वारा परले पार जाए तो पहुंच जाएंगे, नाव द्वारा जाए तो पहुंच जाएंगे। इस तरह भगवान का ज्ञान लेकर के हम इस संसार में आराम से जी लेंगे। और अगर अपने आप जिए जाए तो हमें खा जाएंगे मगरमच्छ। कौन से काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार। ये मगरमच्छ भी कह देती है नेगेटिव क्वालिटीज। दीज आर ऑल वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी वंडरफुल है, वेरी वेरी मिस्टीरियस। वाह, जागो मेरे बच्चे, जागो। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। कौन सी भूमि? धर्म भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि। ये हमारी धर्म भूमि है, हमारी कर्म भूमि है, हमारी पुण्य भूमि है। नहीं, हमारी मातृभूमि है। हमें गर्व है और सदा गर्व रहेगा। हम उत्पन्न हुए ऐसे देश के जिसकी गीता शुरू होती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जिसका हर काम धर्म को लेकर शुरू होता है। हम उस मातृभूमि में उत्पन्न हुए हैं। तो समझो, अपने भगवान जी की वाणी जी ने अवतार लेके, हमारे लिए अवतार लेके हम समझाया हाउ टू लिव हैप्पीली एंड हाउ टू लीव हैप्पीली। रहे तो खुशी से और जहान को छोड़े तो खुशी से। हाउ, कितने बढ़िया तरीके बता रहे, यही तरीका ले लो। आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, मन केवल भगवान का चिंतन करेगा। संसार का जो जरूरी काम है, देखो भगवान की कृपा में, आप उस तरह भी कह रहा था, आज फिर कह रहा हूं, जरूरी काम रह जाएंगे आपके सामने। बाकी जितनी भी गैर जरूरी अनावश्यक कार्य हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे। आवश्यक अनावश्यक अपनी राष्ट्रभाषा के दो शब्द मेरे से ले लो, वांछनीय और अवांछनीय। आपके वांछनीय कर्तव्य रह जाएंगे, अवांछनीय कर्तव्य हमेशा के लिए चले जाएंगे। वांटेड अनवांटेड। अभी तो इतने बुरे दिन आए हुए हैं कि अनवांटेड को भी वांटेड मानते, गैर जरूरी कामों को भी जरूरी मान लिया। जो हमारे लिए लग्जरी थी वही नेसेसिटी बनी बैठी है। ये होता है जब बुरे दिन आते हैं तो, और जब भले दिन आते हैं तो थोड़े से धंधे रह जाते हैं, बाकी भगवान जी छुड़ा लेते हैं। हमारा काफी समय बच जाता है जो भगवान की ओर लगा देंगे। शाबाश, इस तरह जीव अनन्य पुजारी बन जाता है भगवान का। एक चिंतन रह जाता सीने, जिगर, मन और अपने खून के सेल मतलब जीवाणुओं में एक भगवान का चिंतन। ऐसे जीव को भगवान कहते हैं वो मेरे योग्य बन जाते। इधर उधर के मन आवारागर्दी नहीं करता, इधर उधर का विचार नहीं आता, मन हमारी नुमाइश बन के नहीं रहता, मन हमारा पतिव्रता एक अच्छी आदर्श नारी की तरह बन के रह जाता। जैसे पतिव्रता को केवल अपने पति का ही चिंतन होता है, वो दूसरे पुरुष को नहीं जानती। इस तरह भगवान के प्यारे और भगवान की देवियां केवल प्रभु का चिंतन करके अपने धंधे पूरे करके सदा के लिए चले जाते हैं। फिर वो सदा के लिए भगवान की जात में समा जाएंगे, सदा के लिए प्रभु में एक में हो जाते हैं। कितना बढ़िया तरीका है। यदि आप पूर्व पे मेरे जैसे समझकर इसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप दे दें, आए हाय मेरे दयालु कृपालु प्रभु आपको दिव्य शक्ति प्रदान करें और आप इन विचारों को प्रैक्टिकल रूप दें, क्रियात्मक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में ले आए, बस मौज बहार। तो भगवान कहती हैं जो अनन्य पुजारी है वो मेरे योग्य है। क्योंकि बड़ी जल्दी मन निर्मल और सूक्ष्म हो जाता है जब, और हमने मन को बर्बाद क्यों किया? इधर उधर का चिंतन, कभी काम करके किसी का चिंतन क्रोध करके, किसी का चिंतन मोह करके, किसी का लोभ करके, किसी का चिंतन अहंकार करके, इन्हीं गंदी वृत्तियों के आधार पर हम चिंतन करते रहे। ओए होए ओए होए ओए ओए ओए। और आप क्या होगा? विवेक के आधार पर, वैराग के आधार पर, भक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर, ओए होए निर्मलता के आधार पर चिंतन होगा। अब वो गंदी वृत्तियों के आधार पर चिंतन नहीं। बैकग्राउंड वुड बी वेरी वेरी प्लेजेंट, वेरी वेरी हेल्दी, वेरी वेरी साउंड हेल्दी। अब हमारा चिंतन होगा एंड वेरी प्लेजेंट। पहले जितना भी हमारा चिंतन था वो नेगेटिव क्वालिटी के आधार पर नेगेटिव था, इसलिए हमारा मन बेचैन रहा। ओ नेक जीवो, हम भगवान के योग्य कैसी हो? अनन्य पुजारी बनके केवल प्रभु का चिंतन।
करो जहान और भगवान में तुलनात्मक ध्यान और केवल एक का चिंतन कीजिए। बाकी तो करना जो जरूरी धंधे आप जरूर करेंगे, फिर हमारे पर वो लागू हो जाएगा। तान काम में मन रहे, सुन लो मेरे नेक देवियों, मेरे सजनों, फिर प्रभु का फरमान हमारे पर लागू हो जाएगा। तन काम में मन रहे, मानसिक रूप में हम भगवान का चिंतन करते रहेंगे, शारीरिक रूप में जो हमारी कर्तव्य कर्म है, जो हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, वह हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। इस तरह जीव का लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया, भगवान के योग्य भी हो गया। ऐसे नेक जीव शरीर छोड़ने के बाद फिर किसी गर्भ में नहीं गिरते, उनके जन्म मरण नहीं होते, वो जाए सुए और वो भगवान की जात में समा जाते हैं। वाह वाह कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। बहुत अच्छे। जाओ जाओ कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम बढ़ा रहे। बहुत अच्छे। ये भी भगवान को याद करा दो, जो भगवान ने बड़ा करारा वचन दे रखा है। हम भक्तन के भक्ति हमारे वचन तेरे याद आ रहे, हम भक्तन के भक्ति हमारे वचन तेरे याद आ रहे, हम भक्तन के आय हाय हम भक्तन के भक्त हमारे वचन तेरे याद
आरे हम भगतन के भक्ति हमारे वतन तेरे याद आ रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। बहुत अच्छे। जय हो कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक